स्टार्टअप्स में जब भी फंड रेजिंग होती है ना, तो एक कॉन्सेप्ट यूज में आता है, प्री मनी वैल्यूएशन एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो मान लो स्टार्टअप कोई इन्वेस्टर ढूंढ रही है और उनको मान लो 20 करोड़ रुपए चाहिए। अभी 20 करोड़ रुपए इन लोगों को रेज करना है। तो ये कैसे काम करता है प्री मनी वैल्यूएशन, उनका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर का, और पोस्ट मनी वैल्यूएशन मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मान लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर इन्वेस्टमेंट, जो नया इन्वेस्टमेंट लोग ढूंढ रहे हैं 20 करोड़ रुपए का, उसके पहले इन लोगों का जो भी वैल्यूएशन मल्टीपल है बेस्ड ऑन द कंपनी का स्ट्रेंथ ऑफ द टीम, बेस्ड ऑन द कंपनी के आइडियाज, कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइस टू सेल्स, ट्रैक्शन, ग्रोथ कैसा मिल रहा है, उसके बेस पे मान लो इन्होंने वैल्यूएशन अपनी कंपनी का किया 80 करोड़ रुपया। अब 80 करोड़ रुपया इज द प्री मनी वैल्यूएशन। प्री मनी वैल्यूएशन मीन्स ये वाला पैसा आने के पहले कंपनी का वैल्यूएशन इज 80 करोड़। अब 20 करोड़ रुपया मान लो ये लोग किसी इन्वेस्टर से रेज करेंगे। तो ये लोग 20 करोड़ रुपया अगर रेज करेंगे तो इन्वेस्टर को 80 का 20 रुपया का हिसाब अगर करोगे, 80 करोड़ और 20 करोड़ का, तो 25% स्टेक आता है। 25% स्टेक नहीं देंगे और देना भी नहीं चाहिए। इसमें अगर 20 करोड़ रुपया कंपनी में गया तो कंपनी का कैश इन हैंड बढ़ा, तो कंपनी का जो वैल्यूएशन 80 करोड़ है, पोस्ट मनी वैल्यूएशन दैट विल बिकम 100 करोड़। उस 100 करोड़ में ये जो नया इन्वेस्टर आया, मान लो मैंने इन्वेस्ट किया 20 करोड़ रुपया, तो मैं जब उस कंपनी में गया तो मैं 100 करोड़ की कंपनी में 20 करोड़ रुपया लगाया हूं, तो मेरे को 20% स्टेक इस कंपनी का मिलेगा। सो फॉर 20% स्टेक आई एम पुटिंग 20 करोड़ रुपीज on the basis of the post money valuation of 100 crore where the pre money valuation was 80 crores। इस तरह से प्री मनी और पोस्ट मनी वैल्यूएशन काम करता है।